जन्म लेती है। वो कौन सा राजा था जिसने विदेशी आक्रांता, जिसने सारी दुनिया को तहस नहस कर रखा था, जीत करके उसको भी भगा दिया? अलेक्जेंडर। उससे चंद्रगुप्त ने टक्कर ली। और उसका गुरु बना चाणक्य। तो क्या है? ज्ञान के रूप में रत रहने वाला, जिसका नाम पड़ता है भारत में भगवान आते हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। संगम में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, और ब्रॉड ड्रामा में भी देवता बनकर ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। द्वैतवादी द्वापर युग से भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सिर्फ मन बुद्धि की ही बात नहीं, वाणी की ही बात नहीं, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म करता है जन्म जन्मांतर उन कर्मों में सदा ही विजयी होने वाला, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसकी कभी भी युद्धों में हार नहीं हुई, सदैव विजय ही विजय हुई है। कौन है? नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर है, जो विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर में। वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर भी ज्ञान में रहने वाली, दृष्टि भी ज्ञान में, वृत्ति भी ज्ञान में, ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान में। और जिन जन्मों में कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है, जो कर्मेंद्रियां विकारी बनती हैं, हिंसक बनती हैं विदेशियों के प्रभाव में आने से, उन इंद्रियों से भी सदैव विजयी रहने वाला, हार खाने वाला नहीं। कलयुग में जो बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? कलयुग में, द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। वो कौन सी आत्मा थी? है? हाँ, रामायण लिखने वाली राम की आत्मा अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। वो राम वाली आत्मा कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाती है, और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए बोला कि वो हीरो पार्टधारी है,